अस्सलामु अलैकुम। आप सबको हमारे इस्लामी कहानियों के 15वें मजमुए में खुश आमदीद। तो जनाब, हमारी आज की पहली कहानी है दीवार पे साया। साए तब बनते हैं जब कोई चीज रोशनी को रोक दे, मगर जो साया उस रात हारिस ने देखा वो तो लाइट बंद करने के बाद भी नजर आ रहा था। और जब हारिस ने हरकत की, साया पहले ही हरकत कर चुका था। 9 साला हारिस ने वीकेंड अपनी नानी के पुराने घर में गुजारा, जो सहरा के किनारे पर था, जहां रातें हद से ज़्यादा खामोश और अंधेरा हद से ज़्यादा जिंदा महसूस होता था। बाहर हल्की हवा चल रही थी, पुराने लकड़ी के छत से सनसनाने वाले चरचराहट की आवाज़ें आ रही थीं। हारिस ने सरगोशी की, कुछ नहीं, बस घर सांस ले रहा है। फिर वो आवाज़ आई, घर घर घर। दूर वाली दीवार पर आहिस्ता सा खराश पड़ने की आवाज़। हारिस का दिल धड़क उठा। इसने ऊपर देखा, वहाँ था वो, एक साया, लंबा, मुड़ा हुआ, अजीब, दीवार पर ऐसे फैला हुआ जैसे कोई स्याही बह गई हो। कोई लैंप नहीं था, कोई रोशनी का जरिया नहीं, फिर भी साया बढ़ता ही जा रहा था। हारिस ने पलक झपकी। साये ने अपना सर टेढ़ा किया, बिल्कुल उसकी नकल करते हुए। हारिस ने कपकपाती आवाज में पढ़ा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। साया कांपा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हारिस की तरफ रेंगने लगा। इसके बाजू लंबे होते चले गए, इसका सर छत को छूने लगा। फिर दूसरी खराश शुरू हुई, बिल्कुल हारिस के पीछे, दीवार के अंदर। हारिस पलटा, वहां कुछ ना था। जैसे ही वो वापस मुड़ा, साया गायब था, और अचानक उसे सांसों की आवाज महसूस हुई, बर्फ जैसी ठंडी, बिल्कुल उसके कान के पास। साया उसके पीछे वाली दीवार से सरकता हुआ बाहर आया, यूं जैसे काला धुआं मुड़कर एक शक्ल बना रहा हो। वो तवील होता गया, बेचेहरा, आंखें खाली, जिस्म पिघलता, बनता, टूटता, जैसे जिंदा अंधेरा। वो सरकती सरगोशी में बोला, जो बच्चे अंधेरे से डरते हैं वो मुझे ताकत देते हैं। हारिस पीछे हटा, कांपता हुआ। मखलूक की धुएं जैसी उंगलियां उसकी तरफ बढ़ने लगीं। हारिस की आवाज़ निकली, गले में फंसी हुई, दूर रहो। जिन झुककर करीब आ गया, तुम्हारा खौफ मेरे वजूद को मजबूत करता है, रुकना मत। हारिस को अपनी नानी की बात याद आई, जो दिल अल्लाह को याद करे, अंधेरा वहाँ मिट जाता है। हारिस ने आंखें बंद की, न भागा न छुपा, और पढ़ा, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। जिन पीछे हटा, जबकि सुनहरी नूर पूरे कमरे में लहरों की तरह फैल गया। हारिस ने दोबारा बुलंद आवाज में पढ़ा, अल्लाह वो नूर है जो हर अंधेरा मिटा देता है। अचानक रोशनी उसकी सीने से फूटी, ऐसी जैसे सूरज तूफान को चीरता हो। जिन चीखा धाड़ती हुई आवाज के साथ, और काले गर्द की तरह बिखरकर खत्म हो गया। खराश रुक जाती है, साए नरम पड़ जाते हैं, कमरे में सुकून उतर आता है। गर्म पीली रोशनी से दीवारें रोशन हो गईं। उसने खुद से सरगोशी की, खौफ अंधेरे में बढ़ता है, लेकिन ईमान की रोशनी उसे मिटा देती है। और वो नई हिम्मत और भरोसे के साथ पुरसुकून सो गया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। जहाँ ईमान दाखिल हो जाए वहाँ कोई साया बाकी नहीं रहता। खौफ अंधेरा है और ईमान रोशनी। कहानी कैसी लगी? हमारी अगली कहानी है रात का पुरअसरार मेहमान। हर रात ठीक 2:17 पर हमजा के दरवाजे पर कोई दस्तक देता था। न जोर से, न बुलंद आवाज में, बस इतनी सी कि एहसास हो जाए कि बाहर कोई खड़ा है।
قریت الصحرا کا گاؤں جلدی سو جاتا تھا۔ نہ گلیوں میں روشنیاں، نہ رات گئے آوازیں، بس ہوا اور وہ سائے جو حد سے زیادہ لمبے ہو جاتے تھے۔ 14 سالہ حمزہ اپنی بیوہ ماں کے ساتھ گاؤں کے کنارے ایک کچے مکان میں رہتا تھا۔ وہ غریب تھے مگر ایک بات کے لیے مشہور تھے، وہ دوسروں کی مدد کرتے تھے، خاموشی سے، نہ نام نہ شکریہ، صرف اللہ جانتا تھا۔ یہ سب ایک بے چاند رات سے شروع ہوا۔ دستک دستک، حمزہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی ماں سکون سے سو رہی تھی۔ دستک پھر آئی۔ حمزہ کی دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا۔ کون ہے؟ اس نے سرگوشی کی۔ خاموشی۔ جب اس نے دروازہ کھولا کوئی نہ تھا، مگر زمین پر ایک چھوٹی سی کپڑے کی پوٹلی پڑی تھی۔ اندر تھا آٹا، کھجوریں اور ایک چاندی کا سکہ۔ کئی دنوں کے لیے کافی خوراک، نہ پاؤں کے نشان، نہ کوئی راستہ، بس ٹھنڈی ہوا اور جلتی ہوئی ریت کی ہلکی سی بو۔ اگلی صبح حمزہ کی ماں نے تیور چڑھائے۔ رات کو کوئی تحفہ نہیں دیتا، اس نے نرمی سے کہا، خاص طور پر بے نام۔ اسی رات دستک پھر ہوئی۔ دستک دستک، وہی وقت وہی جگہ۔ اس بار حمزہ نے انتظار کیا۔ اس نے سب سے پہلے سایہ دیکھا، بہت لمبا، بہت دبلا، بغیر قدموں کے چلتا ہوا۔ ہوا بھاری ہو گئی، چراغ لرزنے لگا۔ پھر ایک آواز، گہری، خشک، قدیم، لے لو، کیونکہ تم نے مدد کی جب کوئی دیکھ نہیں رہا تھا۔ حمزہ کے پاؤں کانپنے لگے۔ تم کون ہو؟ اس نے پوچھا۔ سایہ ہنسا، میں بس رات کا ایک مسافر ہوں۔ اگلی راتوں میں تحفے آتے رہے۔ حمزہ سرگوشیوں سے جاگتا، ایسے الفاظ جو وہ سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ایک رات دروازہ خود ہی کھل گیا، درجہ حرارت گر گیا، سایہ اندر آ گیا، اب پوری طرح نمایاں۔ اس کا جسم دھوئیں اور اندھیرے سے بنا تھا، آنکھیں بجھتے انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں، بازو اور ٹانگیں غلط سمتوں میں مڑی ہوئی۔ حمزہ ساکت رہ گیا۔ جن جھک کر قریب آیا، اس کی آواز اب تیز تھی، انسان تعریف کے لیے دیتے ہیں مگر تم خفیہ دیتے ہو۔ وہ اور قریب ہوا اور اخلاص حفاظت بن جاتا ہے۔ اچانک دیواریں لرزنے لگیں، کمرے میں ایک بھیانک سیاہ وجود آ پہنچا تھا۔ جن چونک گیا۔ تمہارے دشمن ہیں لڑکے، ایسے جن جو ان سے نفرت کرتے ہیں جنہیں اللہ یاد رکھتا ہے۔ حمزہ کا گلا خشک ہو گیا۔ پھر تم ہماری مدد کیوں کرتے ہو؟ اس نے سرگوشی کی۔ جن کی آواز نرم ہو گئی، کیونکہ جو کچھ اللہ کے لیے دیا جائے وہ ڈھال بن جاتا ہے۔ اس نے پنجہ اٹھایا، پاک کلام کی تلاوت کرو۔ حمزہ کو اپنی ماں کی بات یاد آئی۔ کانپتے ہونٹوں سے اس نے پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کمرہ نور سے بھر گیا۔ وہ سیاہ وجود چیخ اٹھا، ایسی چیخ کہ زمین جیسے پھٹ جائے اور پھر غائب ہو گیا۔ خاموشی۔ جن پیچھے ہٹا، سکڑتا، مٹتا ہوا۔ اگلی صبح سے تحفے آنا بند ہو گئے، مگر کچھ اور باقی رہ گیا، سکون۔ برسوں بعد حمزہ نے وہ آیت سیکھی جس پر اس کی ماں عمل کرتی تھی، تم جو کچھ بھی بھلائی میں خرچ کرتے ہو وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم دیتے ہو تمہیں پورا پورا لوٹا دیا جائے گا۔ کہتے ہیں رات کا وہ مہمان آج بھی صحرا میں گھومتا ہے، نہ ڈرانے کے لیے نہ نقصان پہنچانے کے لیے، بلکہ ان گھروں کی حفاظت کے لیے جہاں نیکی خاموشی سے کی جاتی ہے۔ جب تم اللہ کی رضا کے لیے اخلاص سے مدد کرتے ہو تو غیب کی مخلوق بھی تمہاری حفاظت پر مامور ہو جاتی ہے۔ نیکی کی جزا ہمیشہ ملتی ہے۔ ہماری اگلی کہانی ہے گمشدہ قافلہ۔ اس رات جب چاند نہیں نکلا، جب پورا صحرا گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، خاموش ٹیلوں کے بیچ ایک مدھم سی صدا گونجی، ڈم ڈم ڈم، ایک سانحے کی پکار ہوا میں کھوئی ہوئی، اور اسے صرف ایک ہی شخص نے سنا، 9 سال کی ایک بچی وجیہہ،
زر افشان کی واحد بچی جس میں اتنی ہمت تھی کہ بنا چاند والی رات میں صحرا کا رخ کرے۔ چاندی جیسی ریت آہستہ آہستہ ٹیلوں پر گھوم رہی تھی اور پورا صحرا سونے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن وجیہہ نہیں سو سکی۔ وہ اپنے سنہری پتھروں والے گھر کے باہر بیٹھی تھی، اپنے وفادار اونٹ بادل کو سہلا رہی تھی، جو ٹھنڈی رات کی ہوا میں ہلکی سی سانس لے رہا تھا۔ پھر وہ آواز دوبارہ آئی، ڈم ڈم ڈم، ایک تال میں بجتی ہوئی، دور لرزتی ہوئی، جیسے ہوا اسے کھا جانے والی ہو۔ وجیہہ سیدھی ہو بیٹھی۔ یہ تو مدد کا ڈھول ہے، وہ سرگوشی میں بولی، لیکن آج رات وہاں باہر کون ہو سکتا ہے؟ اس کے والد نے اسے سکھایا تھا، قافلہ یہ ڈھول صرف تب بجاتا ہے جب وہ پھنس جائے یا خطرے میں ہو۔ مگر آج رات چاند نہیں تھا، پورا صحرا اندھیرے کا سمندر بنا ہوا تھا۔ کوئی سمجھدار مسافر ایسے میں سفر نہ کرتا۔ ضرور کچھ گڑبڑ تھی، بہت بڑی گڑبڑ۔ وجیہہ نے بادل کی رسی پکڑی۔ چلو بادل، کسی کو ہماری ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے روک پاتا، وہ بادل پر سوار ہوئی اور بادل دوڑتا ہوا تاریکی کے سمندر میں داخل ہو گیا۔ نہ چاند، نہ ستارے، صرف وجیہہ کے لالٹین کی ہلکی سی روشنی جو ہوا میں جھولتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ آج کی رات اور بھی سرد تھی، خاموشی اور بھی بھاری۔ پھر ڈھول زور سے بجا، ڈم ڈم ڈم۔ اب کی بار قریب۔ وجیہہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بادل، جلدی! وہ ایک بلند ریتیلے ٹیلے تک پہنچے اور ٹیلے کے نیچے گمشدہ قافلہ موجود تھا۔ درجنوں اونٹ، مدھم چراغ اور پریشان لوگ ایک گہرے ریت کے گڑھے میں پھنسے ہوئے تھے جہاں سے نکلنا ناممکن لگ رہا تھا۔ ذرا سی حرکت سے ریت مزید نیچے سرک رہی تھی۔ ایک آدمی چلایا، مدد! ہمارے اونٹ اوپر نہیں چڑھ پا رہے ہیں، ہم نیچے دھستے جا رہے ہیں۔ دوسرا بولا، کیا ہمیں کوئی سن رہا ہے؟ وجیہہ نے آواز لگائی، میں یہاں ہوں، ہلنا مت، مجھے راستہ معلوم ہے۔ حیرت بھری آوازیں اٹھیں۔ ایک بچی اس وقت یہ کیسے مدد کرے گی؟ لیکن وجیہہ نہیں ڈری۔ اسے یہ ٹیلے نقش کی طرح آتے تھے۔ یہ وہی ریت کا گڑھا تھا جس میں وہ برسوں پہلے خود گری تھی، اور اسی جگہ اسے ایک خفیہ، تنگ، چھپا ہوا راستہ ملا تھا جو صرف ایک اونٹ کے گزرنے جتنا چوڑا تھا۔ بادل آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا، ایک قدم، پھر دوسرا۔ ریت قدموں کے نیچے سرک رہی تھی، لیکن وجیہہ مضبوطی سے بیٹھی رہی۔ وہ قافلے کے سردار تک پہنچی۔ سب لوگ پرسکون رہیں، اس نے بہادری سے کہا، میں آپ کو یہاں سے نکال لوں گی، لیکن آپ کو بالکل وہی قدم رکھنے ہوں گے جہاں بادل رکھے۔ انہوں نے اس پر اعتماد کیا کیونکہ اس کی آواز میں خوف نہیں، یقین تھا۔ وجیہہ نے راستہ بنایا۔ بادل اس تنگ، خفیہ پگ ڈنڈی پر چلا جو سخت ریت سے بنی ہوئی ایک پتلی سی لکیر جیسی تھی۔ پیچھے پورا قافلہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ایک غلط قدم اور وہ پھر نیچے جا گرتے۔ وجیہہ نے ہلکی آواز میں دعائیں پڑھیں۔ پیچھے سے ایک ٹھنڈی ہوا چلی جیسے انہیں دھیرے سے آگے بڑھا رہی ہو۔ آدھے راستے میں ایک اونٹ لڑکھڑا گیا۔ لوگوں کی سانسیں رک گئیں۔ وجیہہ نے مڑ کر لالٹین اونچی کی اور پکارا، گھبرائیں نہیں، چھوٹے قدم اٹھائیں، بادل آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اس کی پرسکون آواز نے سب کو سہارا دیا۔ قدم بقدم وہ اوپر چڑھتے گئے، یہاں تک کہ آخر کار گزرگاہ کھل کر ہموار زمین میں تبدیل ہو گئی۔ قافلہ محفوظ ہو گیا۔ پس منظر میں صحرا چاندی کی روشنی میں چمک رہا تھا کیونکہ صبح کی پہلی کرنیں ٹیلوں کو چھونے لگی تھیں۔ وہ بچ گئے۔ سورج طلوع ہوا اور مسافر وجیہہ کے گرد جمع ہو گئے۔ سردار نے عقیدت سے کہا، بچی، تم نے ہمیں بچایا ہے، برائے مہربانی یہ سونا قبول کرو۔ وجیہہ نے سر ہلایا، میں نے یہ سونے کے لیے نہیں کیا، میں نے یہ محض اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔
काफिले पर खामोशी छा गई, और इसलिए भी कि मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने में बरकत है, उसने आहिस्ता से कहा। सरदार ने एहतराम से मुस्कुराया। आज रात तुम हम सबसे ज्यादा बहादुर थीं। बादल ने फख्र से सांस छोड़ी। वजीहा हंस पड़ी। कुछ क्रेडिट बादल को भी मिलना चाहिए। दूसरों की मदद करना अल्लाह की मदद, रहम और बरकत को अपनी तरफ खींचता है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की मदद करता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता रहे। जनाब, कहानी कैसी लगी? हमारी अगली कहानी है नेमतों भरी झील। अफ्रीका के दिल में, जहां सूरज निकलते ही लेक विक्टोरिया सोने की चादर बन जाती है, वहां गांव वाले एक कदीम उसूल की सरगोशी करते थे। झील सिर्फ उन हाथों को देती है जो बांटते हैं, और एक दिन जब दो तजस्सुस भरे लड़कों ने ये उसूल तोड़ा तो झील में सब कुछ वापस ले लेने का फैसला किया। लेक विक्टोरिया के किनारे वाक़े रंगों से भरे माहीगीर गांव में 2 10 साला बेहतरीन दोस्त रहते थे। अशर चुस्त, दिलेर और हमेशा सवाल करने वाला, और आदान तेज, मुहिमजो और हैरत अंगेज ख्यालात से भरपूर। हर फज्र जब मछेरे जाल तैयार करते, अशर और आदान अपनी छोटी सी लकड़ी की किश्ती लिए दौड़ते हुए झील की तरफ जाते, यूं खुश जैसे पूरी दुनिया उनकी हो। बुजुर्ग हमेशा तनबीह करते, बच्चों, ये झील एक नेमत है, इसका एहतराम करो, ये तुम्हें हमेशा खिलाएगी। मगर एक रोशन सुबह लड़कों की आंखों में लालच की चमक जाग उठी। अशर बोला, आदान, अगर हम सबसे पहले आ जाएं तो सारी मछलियां हम पकड़ सकते हैं। आदान का चेहरा खिल उठा, यानी हम गांव के सबसे अमीर बच्ची बन जाएंगे। लड़कों ने सर हिलाया और यूं खुफिया मंसूबा शुरू हुआ। फजर से पहले जब मुर्गे भी सो रहे थे, अशर और आदान खामोशी से कश्ती चलाने लगे। पानी बिल्कुल पुरसुकून था, जैसे इंतजार कर रहा हो। उन्होंने छोटे जाल फेंके। छपास, झटका, झटका, झटका। कश्ती जोर से हिली। आदान, जोर से खींचो। जब उन्होंने जाल ऊपर खींचा, वो ठिठक गए। जाल लबालब भरा हुआ था। तिलापिया, कैटफिश, नाइल पर्च, सब चमकते खजाने की तरह। अशर की आंखें फैल गईं। ये तो कमाल है, और ये सब हमारा है। उन्होंने सारा बड़ा शिकार लंबे सरकंडों में छुपा दिया, सबकी नजरों से दूर। मगर उन्होंने इस बात पर ध्यान न दिया कि उनके पीछे झील की चमक मद्दन हो रही थी, फिर फीकी, फिर बोझल और फिर बिल्कुल खामोश। अगली सुबह तक लेक विक्टोरिया वो नहीं रही जो हमेशा थी। गांव वाले घबराकर किनारे की तरफ दौड़ पड़े। मछलियां कहाँ गईं? पानी क्यों कम हो रहा है? मेरे जाल खाली वापस आए। हत्ता के दरियाई घोड़े भी पानी के ऊपर नाक निकाले बेचैनी से गुर्रा रहे थे। अशर और अदान के दिल तेजी से धड़कने लगे। उन्हें सब समझ आ गया था। जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपने लगा, दोनों लड़के सिकुड़कर झील के किनारे बैठ गए, खौफ से दिल बंधे हुए। अचानक हल्की सी छपक ने खामोशी तोड़ी। वो बाबू नूरू था, बूढ़ा माहीगीर जिसकी अक्ल झील जैसी गहरी थी। वो नर्म आवाज में बोला, मगर उसके लफ्ज बिजली जैसे थे। बच्चों, नेमत उस वक्त खत्म हो जाती है जब दिल में लालच आ जाए, लेकिन जब तुम बांटते हो, अल्लाह खाली जगहें भर देता है। अदान की लरसती आवाज निकली, बाबा, क्या झील हमें माफ कर देगी? बाबू नूरू मुस्कुराया, नेकी लौटाओ, नेकी तुम्हें लौटाई जाएगी। अशर और अदान ने एक लम्हा भी जाया ना किया। वो सरकंडों की तरफ दौड़े, भरी हुई टोकरियां उठाईं और पूरे गांव में चिल्लाकर कहने लगे, ले लीजिए, ये सब आप सब के लिए है। उन्होंने पड़ोसियों, बुजुर्गों, खानदानों सबको मछलियां दीं। फिर जो बच गईं वो झील में वापस ले आए। अशर ने नरमी से मछलियां पानी में डालीं। या अल्लाह, हमें माफ़ कर दे, हम वादा करते हैं कि हमेशा बांटेंगे। चंद लम्हे तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक नरम हवा चली, झील पर हल्की चमक आई, चांदी की लहरें नाचने लगीं। अदान ने हैरत से चीखा, देखो! पानी के नीचे चांदी की कितारें दौड़ती गईं। सैकड़ों मछलियां वापस आ रही थीं, चांदनी में चमकती हुईं। झील गोया फिर से जी उठी।
दरियाई घोड़े भी पुरसुकून होकर पानी में धीरे धीरे खेलने लगे। उस दिन के बाद अशर और आदान लेक विक्टोरिया के नौजवान मुहाफिज बन गए। जब भी कोई ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ता, वो नरमी से कहते, जो बांटता है बरकत उसी के पास बढ़ती है, जो सब समेट लेता है झील उससे सब कुछ छीन लेती है। और झील वो हमेशा भरी, चमकती और जिंदा रही, क्योंकि 2 लड़कों ने सीख लिया था कि सखावत में ही बरकत है। लालच नियामतें ख़त्म कर देता है, सखावत, खैरात और दूसरों का ख्याल अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोलते हैं। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता, जो बांटता है वो कभी गरीब नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसकी दुनिया और दिल दोनों को भर देता है। जो नेमतें बांटने से भरती है। हमारी अगली कहानी है नूरानी दुनिया किस्ट 7। कुछ जगहें तब तक जाहिर नहीं होती जब तक आप यकीन न कर लें कि वो हकीकत में मौजूद हैं। और आज अरसलान और इनाया एक ऐसे रास्ते पर कदम रखने वाले थे जो सिर्फ हवा से बना था। शफक ने आसमान पर अपना रंग बिखेर दिया था जब अरसलान, इनाया और नन्ना बर्क लांटर्न नूर पर बैठे तैरते जजीरों की तरफ बढ़ रहे थे। हवा में गर्म बादलों की खुशबू फैली थी, नीचे चमकती हुई चांदी जैसी धुंध झिलमिला रही थी। आगे वेस्पर विंड डॉक्स मौल्लक थे, बड़े बड़े लकड़ी के प्लेटफॉर्म जो लामतनाही धुंध के ऊपर लटके हुए थे, और लांटरों की जंजीरें सुनहरी चांद की तरह झूल रही थी। रफीक आगे तैरता हुआ बढ़ा कि अचानक पिंग, उसका चमकता हुआ डायल टिमटिमाया और बुझ गया। अरसलान, जादुई कुतब नुमा भी खराब हो जाता है। रफीक की मध्यम गूंज उभरी। आगे का रास्ता उस वक्त तक जाहिर नहीं होता जब तक कोई अल्लाह पर भरोसा ना करे। वो सब डॉक पर उतरे। हवा के बड़े अजदहे विंड ड्रेक्स गुजर रहे थे। वेस्पर डोज उनके ऊपर से ग्लाइड कर रही थी, अपने पीछे दुआओं की चमकती लकीर छोड़ती हुई। सब कुछ जिंदा लग रहा था, फिर भी अजीब खामोश। रफीक ने एक लंबी पुल जैसी सिमत की तरफ इशारा किया। सफर वहीं से आगे बढ़ता है। अरसलान झुका। वहां कोई पुल था ही नहीं, सिर्फ धुंध। मैं उसमें कदम नहीं रखूंगा, उसने सरगोशी की। इनाया ने नरमी से उसका बाजू छुआ। अरसलान, अल्लाह ने हमें हर आलम में रहनुमाई दी है, हमें सिर्फ उसी पर भरोसा करना है। अरसलान ने गहरा सांस लिया, आंखें बंद की और खाली हवा में पाउंड रख दिया। शूं! एक चमकती रोशनी का तख्ता उसके कदम के नीचे नमूदार हुआ। वो हैरान रह गया। मैं रोशनी पर खड़ा हूं। एक और कदम, एक और रोशन प्लेटफॉर्म जल उठा। वो बेख्तियार हंस पड़ा। इनाया, आ जाओ। इनाया ने दुआ पढ़कर कदम रखा और उसके नीचे भी रोशनी खुल उठी। बर्क पीछे से छिलांगे लगाता आया। उसके नन्हे पंजों के नीचे सुनहरे नूर के छोटे छोटे टाइल बनने लगे। रफीक करीब आ गया। नूर का रास्ता उस दिल पर खुलता है जो भरोसा रखता है। चलते चलते धुंध हटने लगी और नीचे एक नाकाबिले यकीन मंजर उभरा। रोशनी से बना एक खूबसूरत शहर, दुआओं के फानूस जैसे टावर, चमकती छतों पर रंगारंग अक्स। इनाया की आवाज लरज गई। सुभान अल्लाह, ये तो हैरत अंगेज है। वेस्पर डोज ने उन्हें घेर लिया और एक गरम परे नूर उनकी हथेली पर गिरा। अरसलान मुस्कुराया। इनाया, हम कामयाब हो गए। वो पर को थाम कर बोली, हाँ, क्योंकि हमने अल्लाह पर भरोसा किया। जब रास्ता छुपा हो, जब धुंध घनी हो, तब भी जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी गुम नहीं होता, जैसा कि कुरान पाक में फरमाया गया। और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसके लिए काफी है। ईमान की रोशनी के साथ बहन भाई अगले सफर की तरफ बढ़ गए। तो हमेशा अल्लाह पर यकीन रखें। हमारी आखिरी कहानी है नूरानी दुनिया किस्ट 8। ज़मीन के दायरों की गहराई में एक ऐसा बाग मौजूद है जो इतना हसीन है कि वो दिलों की सुनता है और फ़कत हसद के ख्याल से ही टूट जाता है। सहरा की हवा सरगोशी कर रही थी जब अरसलान और अनाया सराब के बाग में दाखिल हुए। उनके सामने मुकम्मल शीशे से बने दरख्त खड़े थे। तने चमकते हुए क्रिस्टल जैसे, शाखें हल्की हल्की झनकार पैदा करती हुईं और पत्ते गुरूब आफताब के हर रंग में चमक रहे थे। हर कदम के साथ नर्म घंटियों जैसी आवाज़ गूंजती थी।
चमकते हुए ग्लो बीटल सैंड से उठकर फजा में घूमने लगे। सैंड पॉज ज़ुमरदी टीलों के दरमियान दौड़ रहे थे, उनकी खाल सितारों की रोशनी की तरह झिलमिला रही थी, और इन सब के ऊपर नूर की एक बारीक डोर मध्यम सी चमक रही थी, जो हर दरख्त और हर दिल को जोड़ रही थी। बर्क आगे उड़ रहा था, उसके पर सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। वाह, वो चहक उठा, चिंगारियां छींकते हुए। ये जगह सच्ची महसूस होती है। कुतुबनुमा रफ़ीक उनके पास मंडला रहा था, उसका सुनहरी डायल आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था। ये आम दरख्त नहीं है, उसने दानाई से कहा, ये वही दिखाते हैं जो तुम्हारे अंदर होता है। अनाया की आंखें हैरत से चमक उठीं। ये सुन रहे हैं, उसने आहिस्ता से कहा और खामोशी से दुआ की। इसी लम्हे झनकार, करीब तरीन दरख्त पर शीशे के नए फूल खिल उठे। अरसलान साकित रह गया। उसने भी आहिस्ता से दुआ की, मगर कुछ ना हुआ। उसकी मुस्कुराहट खिंच गई। जूं-जूं वो अंदर बढ़ते गए, बाग की रूह जाहिर हुई, जड़ों और कीमती पत्थरों से बना एक बुलंदोबाला निगहबान, जिसकी आंखें सब्ज रोशनी में चमक रही थीं। खुश आमदीद ए नूर के बच्चों, उसने नरमी से गरजदार आवाज़ में कहा। सिर्फ सच्चे दिल वाले ही यहाँ से बेजरर गुजर सकते हैं। अनाया आगे बढ़ी, पुरसुकून और बाअदब। वो रोशनी के नक्शो निगार को गौर से देखने लगी और वहाँ दड़ाड़े देखीं जहाँ साए ठहरे हुए थे। ये दड़ाड़ें, उसने नरमी से कहा, ये हसद से आती हैं, है ना? बाग की रूह ने इस बात में सर हिलाया। हसद सबसे पहले वार करता है, मगर दूसरों पर नहीं। अरसलान का सीना जल उठा। ये हमेशा जानती है, ये हमेशा मुझसे पहले समझ जाती है। अचानक कड़ाक, करीब का एक दरख्त टूट गया। शीशे के पत्ते आंसुओं की तरह गिरने लगे। बर्क के पर नीले पड़ गए। रफ़ीक आहिस्ता से अरसलान की तरफ मुड़ा। मेरे नौजवान दोस्त, तुम्हारे दिल में क्या हलचल मच गई है? अरसलान ने मुट्ठियों को भींच लिया। मैं बस ये चाहता था कि एक बार मैं ही दाना बनूं। एक और ज़ोरदार दराड़ बाग में गूंज गई। दरख्त लरज़ उठे, सैंड पॉज टीलों में गायब हो गए। ज़मीन चमकने लगी जब शीशे की जड़ें उनके कदमों तले टूटने लगीं। अनाया ने अरसलान की तरफ देखा, गुस्से से नहीं बल्कि दुख के साथ। भाई, उसने नरमी से कहा, अल्लाह ताला हमें मुख्तलिफ नेमतें देते हैं, मुख्तलिफ कद्र नहीं। बाग कराह उठा। अरसलान की सांस लरज़ गई। उसने इर्द गिर्द देखा, टूटती हुई खूबसूरती और वो खौफ जो इसकी वजह से पैदा हुआ। फिर उसने सर झुका लिया। मुझे माफ़ कर दो, उसने सरगोशी की। मैंने शुक्रगुजारी की बजाय हसद को तरजीह दी। खामोशी छा गई। फिर दराड़ें सुस्त पड़ने लगीं। अरसलान ने हाथ उठाए। ए अल्लाह, मेरे दिल को माफ़ फरमा। मुझे ये सिखा कि मैं दूसरों को दी गई तेरी नेमतों से भी मोहब्बत करूं। बरक़े रोशन सुनहरी रोशनी में भड़क उठा। ग्लो बीटल जमा हो गए और आसमान पर एक लफ्ज़ बना, शुक्र, शुक्रगुजारी। बाग की रूह मुस्कुरा दी। उसके कंधों पर फूल खिल उठे। टूटे हुए दरख्त दोबारा जुड़ने लगे, पहले से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा शफ़ाफ और ज़्यादा रोशन। अब उनकी रोशनी हसद नहीं बल्कि इत्तेहाद को जाहिर कर रही थी। रफ़ीक हल्के से हंसा। देखा, शुक्रगुजारी वो ठीक कर देती है जो हसद खराब करता है। अरसलान ने शर्मिंदा सी मुस्कुराहट के साथ अनाया की तरफ देखा। लगता है बहादुरी सिर्फ तलवारें घुमाना नहीं होती। अनाया मुस्कुरा दी, बल्कि अपनी दिल की हिफाजत करना होती है। जब वो बाग से बाहर निकले तो शीशे के दरख्त गाने लगे। वो अब नाजुक नहीं रहे थे, बल्कि नूर से भरपूर थे। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। हसद पहले दूसरों को नहीं तोड़ता, ये तुम्हें तोड़ता है। लेकिन ईमान से जुड़ी शुक्रगुजारी टूटे हुए दिलों को भी नूर बना देती है। हर आजमाइश के साथ मजीद दाना होते हुए बच्चे अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गए। हमारी अगली हफ्तावार किस्त के लिए हमारे साथ जुड़े रही है। और हाँ, मज़ीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।